मक्का मदीना में जो लोग हज करने जाते हैं तो हमारे शंकर भगवान को ही हज करने जाते हैं। वहाँ पे कोई उनके वो लोग को कोई देवी देवता नहीं है। एक मुस्लिम गुरु बहना थी तो शंकर भगवान को बहुत मानती थी, लेकिन वही है कि अपने समाज के डर से कि अगर हम कैसे उनका पूजा करें, तो वो गुरु बहना की गाय पाली थी तो मुस्लिम ही, लेकिन गाय पाली थी। तो गाय उनका जब भी माने बच्चा 9 महीना पूरा होता, जब भी बच्चा देने का आता तो बच्चा खत्म हो जाता। वो बेचारी कैसे 2-3 बार करके हो गई। तो एक दिन मन ही मन सोच रही कि देखी हम लोग के मंदिर पे चर्चा हो रहा है, तो गई बड़ी दूर से खड़ी है। तो अब देखो वो लोग तो जात के मुस्लिम है, हम लोग भुला भी नहीं सकते हैं। तो जब हम लोग लौटने लगे तो हम बोले कि प्रसाद ले दो। बोली हाँ दीदी दे दो। बोले दीदी ऐसा ऐसा बात हो जाता है। तो हम बोले हम तो बहुत शंकर भगवान को मानते हैं, लेकिन अपने समाज के डर से हम लोग करते नहीं हैं। तो हम बोले अगर मन में कुछ हो तो बोल सकती हो। तो वो बोली कि दीदी अगर आप लोग तो चर्चा से आ रही हैं, अगर आप गुरु जी से अर्जी लगाइए, अगर हमारा गाय अच्छा बच्चा देगा तो जो पहला दूध होगा हम जो कलकत्ता में तारकेश्वर बाबा हैं हम उनको चढ़ाएंगे। हम बोले अच्छा ठीक है। तो हम लोग चर्चा करने गए, गुरु का अर्जी लगाए। तो उसका जब उसके बाद जो बच्चा दिया तो गाय अच्छा बच्चा हो गया। जब 12 दिन तो उसका खत्म हो गया तो वो बोली, तब वो आई खुद हम लोग को खोजते बोली दीदी हम तो बोले थे गुरु जी का हमारा गाय को अच्छा बच्चा दे दिया, तो हमको तो दूध चढ़ाने जाना है। तो हम बोले जाओ। और वो लोग तो मुस्लिम तो साड़ी पहन के तो जाए ना, सूट सलवार पहन के गया। तो वहाँ के मंदिर में क्या है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सूट पहन के वो लोग नहीं हमने देता, साड़ी पहन के जाओ। तो जब गए तो ये लोग भाई उसका हस्बैंड का दाढ़ी वाड़ी रखाया था, तो लोग सोचा अरे मुस्लिम है हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। मंदिर में इतने बड़े पठंडे इतने बड़े पुजारी लोग हैं। बोले अरे तुम आ गई हमारा मंदिर में धर्म नष्ट करने के लिए। तो बोली भैया हम तो मनती माने थे, अगर शंकर भगवान का हमारा गाय अच्छा बच्चा दे देगा तो हम शंकर भगवान को दूध चढ़ाएंगे। अरे बोले दूध ले जाके बाहर गिरा दो, तुम कहाँ मंदिर में हलाई, निकलो। अब वो निराश हो गई। उसको मंदिर में जब कोई हलने देगा तभी तो। वो सुबह से शाम तक बैठी है, देखी दूध तो फटने वाला हो गया। तो बोले शंकर भगवान आपको तो सभी पूजते हैं, आपको जल चढ़ाया, फल फूल चढ़ाया, कुछ चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया। हम तो भाव से सुबह से शाम तक बैठे हैं, ना कुछ खाए हैं ना पिए हैं, तो क्या करूँ, दूध यहीं गिरा के अब हम जा रहे हैं। तो वो लोग तो मंदिर बंद करके चला गया था। तो जब वहाँ शंकर भगवान को जो भोग लगता है तो उनका एक से बाटला टाइप है जो बाबा भूतनाथ में लगता है। तो जब ये दूध गिराने लगी तो शंकर मैंने मंदिर से वो बाटला कैसे निकल के आया, और एक बुढ़वा बाबा आया कि जब वो दूध गिराने लगी तो उसी बाटला में वो दूध पीने लगी। तो जब पीने लगे तो उसका आदमी बोल रहा है छोड़ डाल दो बेचारा यही खा लेगा, बुखार है। तो जब दूध गिरा दिया तो जब पी लिया तो बाटला वहीं पे रख दिया। तो जब बाटला रख दिया तो जब वो सोची कि चलो बुढ़वा पिया है, अब इसको हम ये लेके जाते हैं मंदिर में, अभी रखेंगे कूड़ा कबाड़ा है, तो ये लोग ऐसे ही नहीं हलने दे रहे हैं। तो वो बाटला लेके जब जाने लगी तो देखी उधर से पंडित लोग आ रहे हैं। तो बोले कि अरे तू मंदिर में हल गई, उसको माने जाता बोलने लगे, बहुत बिगड़ने उगड़ने लगे। बोली कि हमारे मंदिर में हल गई, हमारे शंकर भगवान को भोग लगाने वाले तू बाटला ले ली, हमारे शंकर भगवान को भोग लग। बोली भैया हम कहाँ हलेंगे, तुम लोग ताला लगा के गए, हम कहाँ हलेंगे। बोले कि तब इसको तुम कहाँ पाए। बोली पता नहीं भैया हम तो सुबह से शाम तक बैठे हैं, आप लोग हलने नहीं दिए। तो हम जब दूध गिराने लगे थे बुढ़वा बाबा इसको आके पीने लगे। बोले वो कहाँ गए बुढ़वा बाबा। बोले हमको तो पता नहीं, वो वहाँ पे रख दिए और उसके हम इसको लेके चले हैं। तो जब आके मंदिर वो लोग पंडा लोग खोलते हैं तो देखते हैं उसमें से शंकर भगवान ही नहीं है। तब वो हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि प्रभु कौन ऐसा हमसे गलती हो गया। तो शंकर भगवान माने उसको अंतरिक्ष रूप में आवाज देते हैं कि वो जो मुस्लिम बाहर में खड़ी है उसको मंदिर में आने दो, और मंदिर में अगर वो आएगी तभी मैं मंदिर में आऊँगा। हमारे लिए हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, जमादार क्या, मैस्तर क्या, मक्का मदीना में तो मैं खुद विराजमान हूँ। अरे रावण एक ऐसा दानी देवता था कि शंकर भगवान को जीत के लेके आता, तब जाकर उसको गए खोज के लेके आए। तो मुसलमान गए शंकर भगवान के चरण बने और बाबा के दरबार में जब तक उसकी गाय लगी तब तक वो दूध पहुँचाती रही बाबा के दरबार में। तो गुरु बहना अगर विश्वास हो तो हम बाबा क्यों नहीं दर्शन पा सकते। अगर विश्वास है तो शंकर ये आज जो इनके गुरु बहन के घर में हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग बहुत कठिनाइयों से आए हैं। इसको सोच के रख लीजिए कि ये बाबा हमारा चमत्कारी है जो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो बाबा की दया कृपा इससे हम सब पे बनी रहा है गुरु बहना। और यही बात बाबा भोलेनाथ की इतनी छोटी चमत्कारियाँ हैं
कि हम उनको बता नहीं सकते। गुरु बहना हमारे एक दो गुरु बहना के ऊपर ऐसी ऐसी मुसीबतें आई, लेकिन आज बाबा की दया कृपा से वो लोग इतने दुख से दूर हुए हैं। देखिए, अगर हम किसी को घर में बुलाते हैं तो उसको आदर सम्मान सबको बैठाना चाहिए। हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो हम एक गिलास प्रेम से पानी तो दे सकते हैं। अगर हमारे पास वो आया, हम अच्छा से उससे मुँह से बोले नहीं और उसके पास ले जाकर हम घी का गिलास रख दिए हैं, तो वो घी का गिलास हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अगर हम किसी के घर आए हैं तो मेरे को प्रेम से आदर सत्कार बैठाए, उसको कुछ नहीं है, प्रेम से दो बातें तो कर सकती है, बात से हम लोग बहुत रिझा सकते हैं। अरे जब बात से हम शंकर भगवान को रिझा लेते हैं गुरु बहना, तो मनुष्य को रिझाने में कितनी देर लगता है। अरे माता पार्वती थी, शंकर भगवान को किस लिए पूजती थी? एक गुरु बहना शंकर भगवान को इतना पूजती थी, इतना पूजती थी कि जब वो गुरु बहना इतना पूजती थी तो उसके जो भाभी थी बहुत परेशान हो गई थी। जब वो मायके में कोई कुंवार पे लड़की पूजा पाठ करने लगती है तो जब माँ बाप नहीं रहते हैं तो भाई भौजाई बहुत तंग हो जाते हैं। वो गुरु बहना इतना शंकर भगवान को मानती थी तो उसके भाभी बोली कि ऐ सारा दिन तुम्हारी बहन पूजा करती है, इसको ऐसा घर में करना कि जहाँ उसके घर में पूजा पाठ नहीं हो, उसको ले जाकर क्यों उस सर पे शादी करती है। लेकिन जहाँ पे भगवान की जिक्र ऊपर कृपा रहेगी वो क्या करे सर, जब उसको उस सर पे शादी करते हैं, जब वो गई तो देखी घर में ना एक देवी न देवता न पूछ तो कैसे वो पूजा करी, तो मन के भाव से पूजा करने लगी। तो जब मन के भाव से पूजा करने भगवान वहीं प्रकट हो गए, तो अब वो वहाँ भी वैसे पूजा पाठ जब तक करने लगी तो उस जिसके घर शादी की थी उसकी सास सोच रही है, ये जब तो ये तो आई थी मुझे नहीं बोलती थी और अभी तो देखो ये हमेशा क्या बार करती है। वो तो अपने शंकर भगवान को ही मरते, हे प्रभु हमारे ऊपर हमारे परिवार के ऊपर दया बरसाइए, सब कुछ हमारा सास ससुर अच्छा है, हमारा देवर जेठ अच्छा है, हमारी ननद अच्छी है, तो भगवान से ही प्रार्थना करती। उसको जब भी टाइम मिलता था भगवान को बैठ के जाप करती थी। तो सास बोल रही लग रहा है कुछ भूत प्रेत को मंत्र जाप करती है, हम लोग को मारने के लिए उपाय कर रही है। तो एक दिन ऐसे करते करते हैं बोली आज इसको जब सो रहेगी तो इसको छत से हम लोग खेल देंगे, तो छत से खेल देंगे तो मर जाएगी, नहीं कहानी खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसका शादी करके इसका भाई बाप जब से गया कोई शादी नहीं रहा। अब गुरु की कृपा ऐसी महिमा हुई दीदी, जिस खाट पे वो रोज सोती थी शंकर भगवान वो खाट को ऐसा बदली कर दिए, उस खाट के जहाँ बहू सोती थी वहाँ बेटा सुला दिए और जहाँ बेटा सोता था वहाँ बहू सुला दिया। जब वो छत पे उसको धक्का देने गई तो धक्का किसको दे दी, वो अपने बेटे को दे दी। जब गिरा तो चिल्लाया, तो जब जाके देखती किसका बेटा है, तो जब गिरा तो वहाँ पे मैंने बहुत सारा ईंटा पत्थर का कबाड़ में लगा, उसका जान निकल गया। अब दहाड़ मार कर रोने लगी, बोली अरे भैया हमारा पतोहिया जादू मंत्र करके मेरे बेटा को मार डाली, उल्टा उसी को तोड़ दिए। अब बहुत बेचारी गांव देश वाले सब जुट गए, भाई उसी को उल्टा बोलने लगे, जाता बोलने लगे। तो वो सोची हम तो इसे कुछ किए भी नहीं है। तब वो शंकर भगवान को बोलती है कि प्रभु अगर पल भर में अगर हम आपको पूजा किए हो, अगर आज आप अपनी दया कृपा नहीं दिखाइएगा तो आपको नाम लेके हमको क्या फायदा है। तब शंकर भगवान प्रकट होते हैं। तो प्रकट होते हैं तो वहाँ वो देखो माने बहू कैसे गुहार लगाती है शंकर भगवान को। जब वो प्रकट होते हैं तो शंकर भगवान बोलते हैं कि वो कोई जादू मंत्र नहीं कर रही, ये सब किया धरा ये लोग का है, वो तो मेरी पुजारन है जो आप लोग के चुंगल में फंसी हुई है, वो आज के बाद यहाँ रहेगी भी नहीं। तब वो मैंने शंकर भगवान को से बोलते हैं, शंकर भगवान बोलते हैं क्या चाहिए, बोले प्रभु मेरे पति को जिंदा कर दीजिए। लेकिन फिर भी वो पति का ही चाह रही है इतना दुर्गति होने के बाद। तो जब उसका पति जिंदा हो जाता है तो शंकर भगवान गाँव वाले लोग जुटे हैं तो शंकर भगवान से कैसी प्रार्थना करती है, गईल सिंदूर वाला वटावला हो गुरु दया बरसवला, गईल सिंदूर वाला वटावला हो गुरु दया बरसवला, सास के देखवला ससुर के देखवला, सोना के देखवला मोहल्ला के देखवला, गईल सिंदूर वाला वटावला हो गुरु दया बरसवला। तो शंकर भगवान दया बरसाए, उनके सुहाग जिंदा हो गए। तो गांव वाले भी वहाँ उस बहू को मानने जाने लगे। वही सास उनका चरण धो के पीने लगी, बोली अरे मेरे घर में तू लक्ष्मी है, मेरे तो समझ नहीं पाए। शंकर भगवान को वहाँ माने गाँव वाले मिलकर शिव गुरु को मंदिर बना दिए। वो लोग वहाँ पूजा पाठ करने लगे। उस घर में भी धर्म कर्म होने लगा। जो ऊसर बांगड़ था वहाँ गांव बस गया, गांव से धीरे धीरे शहर बस गया। तो जहाँ शंकर भगवान